नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव पेशवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंट्राडे मेंटर्स कॉल पे। दोस्तों, जैसा कि अपना वीडियो का टॉपिक है निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने में ये निफ्टी का मंथली का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। हम मंथली के चार्ट से अपनी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अपना 2022 आज लास्ट हो गया दोस्तों। अब जो मार्केट खुलेगा अपना 2023 में खुलेगा दोस्तों। तो 2022 की ये जो लास्ट कैंडल है दोस्तों मंथ की, ये रेड में क्लोज हुई है दोस्तों। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल बनाया दोस्तों। मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे की तरफ बनाया दोस्तों। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद भी और इस मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ ये एक रेड एनगल्फिंग कैंडल बनाया दोस्तों। बेरिश कैंडल है ये। चलिए वीकली पे चलते हैं दोस्तों। अगर हम वीकली पे चलेंगे दोस्तों तो हमने जो कल डिस्कशन किया था दोस्तों कि ये वो वीकली का जोन है जहां से प्राइस रिएक्ट हो सकता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये जो आज का रिजेक्शन है दोस्तों, ये केवल और केवल यही वीकली के जोन से ही रिएक्ट होकर के नीचे की तरफ गया है। और अगर हम नीचे में देखेंगे दोस्तों तो हमें जो सपोर्ट मिला हुआ है दोस्तों वो ये वाले लेवल पे मिला हुआ है। ठीक है, वीकली का ये जोन जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और वीकली का ये जो सप्लाई जोन है ये अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मैं भी समवेयर अराउंड इसी के बीच में प्राइस रहने वाली है। जब तक ये नीचे वाला जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस नीचे की तरफ नहीं आएगा दोस्तों, और जब तक ये ऊपर वाला जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा दोस्तों। अब मे बी एज पर माई एक्सपेक्टेशन जो प्राइस है वो नीचे ही रहेगा दोस्तों, वो नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, अभी हमें जो अगले लेवल्स मिलने वाले हैं दोस्तों वो ये वाले लेवल्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी वीकली का ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं डेली के चार्ट पे दोस्तों। ये लेवल्स को हटा देता हूं मैं, डेली के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, वहां पर डिस्कस करते हैं। डेली के चार्ट पे अगर हम जाएंगे दोस्तों तो मैंने जो आपको कल लेवल्स बताए थे दोस्तों, सेम एज इट इज उसी लेवल से यहाँ पास लगभग रिएक्शन देखने को मिला है दोस्तों। ये वाला लेवल मैंने आपको कल बताया था। अगर आप देखेंगे मैंने आपको बोला था कि दो बेरिश रेड कैंडल है दोस्तों यहाँ पास, तो यहाँ पास से प्राइस जो है वो रिएक्ट होकर के नीचे की तरफ जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो सेम एज इट इज इस जोन पे खुलने के बावजूद खुलने पे ही यहाँ से प्राइस जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, मॉर्निंग में ही यहाँ पास से प्राइस जो है डिक्लाइन होना वो शुरू हो गया था दोस्तों। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये डेली का भी जो ये कैंडल बना है दोस्तों बहुत ही एनगल्फिंग कैंडल बना है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा कैंडल है दोस्तों और वो भी रेड में। और जो हमारा मंडे खुलेगा मार्केट वो भी दोस्तों अपना रेड में ही खुलेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं इंट्राडे के लेवल्स पे बात कर लेते हैं। पहले डेली में देखिए हमारे पास देखिए ये क्लियर जोन हो गया। ठीक है, जो भी ब्रेक नहीं हुआ है ना ही टेस्टेड हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये, तो ये समझ लीजिए प्राइस को ऊपर जाने में बहुत सारी हर्डल्स हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा दोस्तों ऊपर की तरफ, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस ऊपर जाएगा नहीं। तो ऊपर देखिए, ऊपर जाने में बहुत सारे हर्डल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पास जोन्स हैं जो कि सप्लाई जोन है दोस्तों यहाँ पास, जो कि लाइव मार्केट में क्रिएट हुए हैं दोस्तों। तो इसको समझिए सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं इंट्राडे लेवल्स पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पास। ठीक है, इंट्राडे के लेवल्स पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पास हम पहले 75 मिनट्स पे बात करेंगे दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी ट्रेंड एनालिसिस होगी यहाँ पास। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से जो अपना ट्रेंड था दोस्तों वो डाउन ट्रेंड था। ठीक है, डाउन ट्रेंड के हिसाब से जो हमें यहाँ पास ट्रेड लेना था वो डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना था दोस्तों। और एज पर माई एक्सपेक्टेशन जो थी वो सप्लाई जोन यहाँ पास था और 75 मिनट में सप्लाई डिमांड जोन यहाँ पास था दोस्तों। ना ही इस सप्लाई जोन पे प्राइस आया है ना ही इस डिमांड जोन को प्राइस टच किया दोस्तों। तो आज के लिए पूरा का पूरा दिन जो था वो हमारे लिए नो ट्रेड डे था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमें कोई भी जोन नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, अब हमें आज के दिन पे लाइव मार्केट में क्या लेवल्स मिले हैं दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आज के दिन पे हमको लाइव मार्केट में ये वाला जोन मिला है दोस्तों। ये भी 75 मिनट का एक सप्लाई जोन है। ठीक है दोस्तों, ये भी 75 मिनट का एक सप्लाई जोन है दोस्तों। मैं यहां पास लिख देता हूं, ये ऊपर का है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी 75 मिनट का एक सप्लाई जोन है दोस्तों। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रिएक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। और नीचे में ये 75 मिनट का जब तक डिमांड जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक ये प्राइस नीचे की तरफ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पास क्या है दोस्तों, यहां पास का जो लेवल है ये क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये जो सप्लाई जोन है ये क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है बट इट्स अ सप्लाई जोन। और इसके वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, मैंने आपको इसलिए इस सप्लाई जोन के बारे में बताया
क्योंकि इसके वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ये विद द ट्रेंड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अपने डाउन ट्रेंड के साथ विद द ट्रेंड हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इस सप्लाई जोन के बारे में बताया दोस्तों। तो इस सप्लाई जोन का जो रेंज है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। 18,163 रुपए से लेकर के 18,252 रुपए के बीच का ये लेवल है दोस्तों। ये सप्लाई जोन है 18,252 रुपए से लेकर के 18,163 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18,163 रुपए से लेकर के 18,252 रुपए के बीच का ये लेवल है दोस्तों। ठीक है, अभी सेम इट इज मैं आपको डिमांड जोन का भी लेवल बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिए। 18,050 रुपए से लेकर के 17,992 रुपए के बीच का ये लेवल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 18,050 रुपए से लेकर के 17,992 रुपए के बीच का ये डिमांड जोन का लेवल है दोस्तों। ठीक है, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक प्राइस नीचे की तरफ नहीं जाएगा दोस्तों। तो इसको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करिएगा दोस्तों। ठीक है, इन दोनों जोन्स को बहुत ही ध्यान से ट्रेड करिएगा। तो चलिए चलते हैं इंट्राडे का कुछ अगर मैं देखता हूं 15 मिनट्स पे, तो यहाँ पास तो और कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं दोस्तों, यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम मूव करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पास डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाने से पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने में निफ्टी का 5 जनवरी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पास निफ्टी का 5 जनवरी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों आप लोग के सामने पे। ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो पुट राइटर होते हैं वो तेजी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, और जो कॉल राइटर्स होते हैं वो मध्य की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर डाटा देखेंगे तो 44 लाख, 11 लाख, 36 लाख, 9 लाख, 43 लाख, 10 लाख एज कंपेरिजन टू कॉल राइटर लगभग 80 लाख, 30 लाख, 66 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो 21 लाख। यहाँ पास जो डाटा है दोस्तों कॉल राइटर साइड ज्यादा डाटा है एज कंपेरिजन टू पुट राइटर साइड। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट जो है अभी मार्केट में जो मद्दी है वो आने वाली थोड़ी सी बाकी है दोस्तों यहाँ पास। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट में जो भी होता है वो एक दिन पहले ही प्रिडिक्ट हो जाता है। एक दिन पहले ही आप मार्केट को समझ सकते हैं कि अगले दिन मार्केट में क्या होना है, और उसे समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस, सप्लाई और डिमांड जोन प्लस ट्रेंड, ये तीन को अगर आप मिला देंगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इन तीनों को अगर आप अच्छे से रीड करना सीख गए तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए दोस्तों। तो यहाँ पास हमें जो ओआई का डाटा बता रहा है दोस्तों, जो कॉल राइटर्स है इनके साथ थोड़ा ज्यादा डाटा है एज कंपेरिजन टू पुट राइटर। तो मे भी मार्केट में अभी और भी मद्दी आनी बाकी है, जो कि हमारे डाटा कह रहे हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने में बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो किसी भी तरीके से आपको कोई मद्दी नजर नहीं आ रही होगी। जो यहाँ पास ये इस मंथ की लास्ट यानी इस साल के जो लास्ट मंथ की कैंडल है दोस्तों, वो आपको यहाँ पास एक हैमर के रूप में दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, ये हैमर के रूप में दिख रही होगी। यहाँ पास तो आपको मद्दी नजर नहीं आ रही दोस्तों। देखते हैं कि आगे के चार्ट समय क्या कहते हैं दोस्तों। ये तो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ खींच करके प्राइस को लेकर के गया है दोस्तों यहाँ पास मंथली के चार्ट पे। चलिए चलते हैं वीकली का चार्ट यहाँ पास डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि हमने कल यहाँ पास डिस्कस किया था दोस्तों, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था कि ये वीकली पे एक सप्लाई जोन है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो इसी सप्लाई जोन से सेम रिएक्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आया है। ठीक है, और ये ही वीकली का डिमांड जोन है दोस्तों, जो कि प्राइस को संभाले हुआ है। ठीक है, प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के गया था। इसी वीकली जोन से डिमांड जोन से रिएक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ गया था, और इस वीकली सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ आया है दोस्तों। तो देखिए डिमांड और सप्लाई हर जगह है दोस्तों। ठीक है, बस आपको अपनी नजर बदलने की जरूरत है। किस तरीके से हम लोग देखते हैं, किस तरीके से हम लोग लेवल निकालते हैं, ये केवल समझने की जरूरत है। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं दोस्तों। चलिए डेली के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये अभी वीकली का चार्ट लगा हुआ है। चलिए डेली के चार्ट पे चलते हैं। जब हम डेली के चार्ट पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पास जब हम डेली के चार्ट पे जाएंगे तो मैंने आपको कल के दिन पे एक लेवल बताया था दोस्तों। वो लेवल था ये दोस्तों, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक लेवल मैंने आपको बताया था। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे डाल रहा हूं दोस्तों, ये वो वाली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये एक सप्लाई जोन मैंने आपको बताया था जहां पास से प्राइस रिएक्ट हो सकता था, और सेम एज इट इज हुआ दोस्तों। यहाँ पास थोड़ा सा प्राइस गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ये नीचे की तरफ चला गया दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है।
ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो कैंडल बनी है अपने आप में ये एक इंगल्फिंग कैंडल है दोस्तों, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इंट्राडे के चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पर 75 मिनट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 75 मिनट पे क्या बताया था, यहाँ पास मैंने आपको 75 मिनट्स पे ये बोला था कि ये एक 75 मिनट्स का सप्लाई जोन है दोस्तों, और ये एक डिमांड जोन है यहाँ पास। ठीक है, मैंने इसका लेवल बताया था, सप्लाई जोन का जो लेवल है दोस्तों 43,804 रुपए का ये लेवल है। 43,804 रुपए से लेकर के 43,961 रुपए के बीच का ये लेवल है दोस्तों। 43,804 रुपए से लेकर के 43,961 रुपए के बीच का लेवल है दोस्तों। उसी तरीके से जो मैंने डिमांड जोन बताया दोस्तों, इस डिमांड जोन का जो लेवल है 42,694 रुपए से लेकर के 42,489 रुपए के बीच का ये लेवल है। 42,694 रुपए से लेकर के 42,489 रुपए के बीच का ये डिमांड जोन का लेवल है दोस्तों। ठीक है, प्राइस ना तो सप्लाई जोन को टेस्ट किया ना ही डिमांड जोन को टेस्ट किया दोस्तों। ठीक है, प्राइस ने कहां से रिएक्शन दिया, प्राइस ने इस वाले लेवल से रिएक्शन दिया है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्राइस ने इस वाले लेवल से रिएक्शन दिया है जो कि कल टेस्टेड हो गया था। मैंने आपको उसमें अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों तो लाइव मार्केट में कोई भी ढंग का लेवल नहीं बना है दोस्तों। ठीक, कल के लिए भी हमारे ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन लाइव रहेंगे दोस्तों। आप ध्यान से ट्रेड करें दोस्तों। यहाँ पास जब भी प्राइस आएगा दोस्तों इस डिमांड जोन पे एक बाउंस बैक देने की पूरी चांसेस है यहाँ से। तो ये लेवल है दोस्तों 42,694 रुपए से लेकर के 42,489 रुपए के बीच का ये लेवल है, और यहाँ से प्राइस डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक देगा दोस्तों। ठीक है, इस लेवल को तोड़ने के लिए बहुत सारे फोर्स की जरूरत होगी, मतलब बहुत सारा यहाँ पास सेलिंग होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पास अगर हम ट्रेंड देखेंगे दोस्तों, ठीक है, मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ। यहाँ पास अगर हम ट्रेंड देखते हैं दोस्तों तो हमारा जो ट्रेंड है दोस्तों बैंक निफ्टी में वो अप ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लो भी है, हाई भी है, हायर लो भी है, हायर हाई भी है। ठीक है दोस्तों, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, ये वाला स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम प्राइस को अप ट्रेंड ही मानेंगे। और ये जब भी ब्रेक होगा दोस्तों तो ये समझ लीजिए मार्केट में बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का क्रैश आराम से आएगा दोस्तों। ये वाला जोन अगर ब्रेक होता है दोस्तों तो मार्केट में 1000 पॉइंट का क्रैश जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मार्केट को यहां तक आने पे कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कौन कौन से लेवल्स पे ध्यान देना था, कहां पास आपको एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लेना था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। ये डिमांड जोन का जो प्रॉक्सिमल लाइन होती है वो आपकी एंट्री लाइन होती है, और जो डिजिटल लाइन होती है वो आपकी स्टॉप लॉस लाइन होती है। स्टॉप लॉस लाइन थोड़ा बफर लेकर के लिया जाता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि मैंने अगर यहाँ पास एंट्री लेनी है तो ये हमारी एंट्री हो जाती है, और अगर मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस लूंगा तो लगभग ये हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि डिजिटल लाइन से हमारा 2% रहता है। और लगभग जो टारगेट लेता हूँ दोस्तों वो इंट्राडे बेसिस पे 1:2 का टारगेट लेता हूँ, और अगर मैं इंट्राडे से पोजिशनल करता हूँ तो 1:3 ही लेता हूँ टारगेट दोस्तों, उससे कम नहीं लेता हूँ। तो लगभग यहाँ पास हमारा टारगेट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं जो कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बेसिस पे होता है दोस्तों यहाँ पास। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की वीडियो आपको यहाँ पास मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।